Assalamu alaikum dear students. Last time we have completed our chapter number 15 name as organic compound. Today I am going to discuss with you chapter number 16 name as hydrocarbons. What are the objectives of today's lecture? Define hydrocarbons, types of hydrocarbons, define catenation. हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एसेंशियल ग्रुप के तौर पर यूज हो और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स: ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. एग्जांपल्स आर अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स: hydrocarbons are divided into various classes on the basis of their structure. Classification of hydrocarbons: hydrocarbons are classified into two main classes: acyclic or also called as aliphatic hydrocarbons or open chain hydrocarbon. Other is cyclic. असाइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन की जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस: एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक मीन्स we can say that alicyclic hydrocarbons also called as non-benzonide hydrocarbons, क्योंकि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी एग्जांपल बेंजीन है और फर्दर बेंजीन के डेरिवेटिव सच एज फिनोल, स्टोलिन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो रिंग होती है उसमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कार्बन रिंग की शेप में अरेंज होते हैं, उसमें भी साइकिल बनती है कार्बन की, लेकिन उसमें 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड्स नहीं होते. या तो एक बॉन्ड होगा या 2 बॉन्ड है, लेकिन 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होंगे और उन बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट भी नहीं हो सकती, शिफ्टिंग भी नहीं हो सकती, जबकि ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में होता है. यही रीज़न है कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में हमने इन दो कंपाउंड्स को रखा है. अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखें, बेंजीन, aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons contain a benzene ring C6H6 as a base. कि जो aromatic hydrocarbons होते हैं वो खुद या तो बेंजीन होता है जिसमें या जिसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें 3 अल्टरनेटिव, अगर मैं यहाँ से आपको हाईलाइट करवाऊँ कि उसमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड डेफिनेटली होंगे. अगर एक भी बॉन्ड कम हुआ तो वो बेंजीन की रिंग नहीं होगी और इन बॉन्ड्स के पास एबिलिटी होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं. मतलब इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनके जो बॉन्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं जिससे उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है. लेकिन ऐसा कोई भी अल्टरनेटिव बॉन्ड एलिसाइक्लिक या जो एलिसाइक्लिक है उसमें नहीं होते. एलिसाइक्लिक जो है आपके पास वो सिंपल, अगर मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कुल सिंपल सी साइकिल बनी होती है, जैसे कि ये हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. एग्जांपल्स आर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन. इसमें बॉन्ड आपको नजर आएगा लेकिन सिर्फ एक बॉन्ड है या कुछ रिंग्स ऐसी हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है. तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों में कार्बन की चेन बनती है, लेकिन जो एरोमेटिक है उसमें 6 कार्बन की चेन होगी, ना तो कार्बन की चेन 6 से ज़्यादा होगी. मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होगी उसमें कार्बन 6 से ज़्यादा नहीं होंगे. उनकी जो बेस है वो C6H6 होगी. लेकिन जो एलिसाइक्लिक है उनमें कार्बन 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 6 से कम भी हो सकते हैं. ओपन चेन असाइक्लिक मीन्स विदाउट एनी साइकिल, जिसकी एग्जांपल आपके पास ये है. जैसे कि आप ऑक्टेन देखें, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, अल्केन फैमिली जितनी भी है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, या तो लीनियर अटैचमेंट होगी या ब्रांच्ड में अटैच होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं बनेगा, क्लोज साइकिल नहीं बनेगी. सो दीज आर कॉल्ड एज ओपन चेन और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मीन विदाउट एनी साइकिल.
Carbon atoms attached with each other to form open chains are called open chain hydrocarbons. Types of open chain hydrocarbons: saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons. First of all, what are saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons की हमारे पास examples है alkanes और paraffins. Why alkanes are called as paraffins? The name is derived from Latin parum, barley. Paraffin जो word है वो Latin word से derive किया गया है parum से, और affinis meaning lacking affinity और lacking reactivity, referring to paraffins unreactive nature. आप लोगों को पता है कि जो सोडियम मेटल होता है उसे जब हम लैब में रखते हैं तो पैराफिन ऑयल के अंदर कोट करके या पैराफिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं, क्योंकि जो पैराफिन है वो नाम से ही बता रहा है, अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि वो अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है. सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे या कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड की हेल्प से अटैच होंगे. नेक्स्ट इज unsaturated hydrocarbons. At least 2 carbon atoms are attached with double or triple bond and are sp2 और sp hybridized. Unsaturated में दो क्लासेस आती हैं, alkenes और alkynes. और अल्कीन्स जो हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में भी अल्कीन्स की एग्जांपल्स को देखा था, एसिटाइलिन को, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में. अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑलिफिन्स because when they react with chlorine gas form oily solution, so they are called as olefins. Other जो examples हैं unsaturated hydrocarbons के वो alkynes और acetylene हैं. Next is differences between saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons में आपके पास alkane class आती है जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड होते हैं. Single bond carbon atoms and unsaturated hydrocarbons contain at least 2 carbon atoms are double or triple bond. अगर alkene होगा तो double bond और अगर alkynes होगा तो triple bond. Each carbon is sp3 hybridization. sp3 hybridized, ये भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है कि जो alkane है वो गुड एग्जांपल है sp3 hybridization की, जिसमें एक s और 3p जो है वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं या मिक्स होते हैं. चेन में है स्ट्रेट एंड ब्रांच. अल्केन की चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है. नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अनरिएक्टिव इन नेचर होता है, तो कोई फर्दर एटम इसके साथ अटैच नहीं होता जब तक हम इसे कोई जो है वो कंडीशन प्रोवाइड ना करें. नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैन बी अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ सच हाइड्रोकार्बन, सो दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसकी एग्जांपल आपके पास ऑक्टेन है और बहुत सी आप एग्जांपल ले सकते हैं. इसकी जो है वो अल्केन होता है. अल्केन फैमिली को हम डिस्कस करते हैं और इसमें चेन जो है वो ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और ऑलिफिन्स आते हैं. अल्कीन्स के केस में कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, जिसे हम डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी कहते हैं. और जब डबल बॉन्ड किसके रिजल्ट में बनता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में बनता है, अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास का याद हो. Alkynes are also called as acetylene. At least 2 carbon atoms are sp hybridized. ये भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया था. एसिटाइलिन ही वहाँ पर हमारे पास एग्जांपल थी कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. 1s and 1p ओवरलैप करते हैं, मिक्स होते हैं. At least 2 carbon atoms are sp hybridized which cause to form a triple bond. और sp hybridization की वजह से ही 2 carbon atoms के दरमियान triple bond बनता है. Triple bond contain 2 pi bond and 1 sigma bond. A triple bond between these 2 carbon atoms chain may be straight or branch. कि triple bond जो है वो straight chain में भी आ सकता है और branch chain में भी आ सकता है. अल्कीन्स की आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन. और अल्काइंस की आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इथाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ब्यूटाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड.